हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सब। तो गाइस आज की वीडियो हम एच पी टी जी टी नॉन मेडिकल का मैथमेटिक्स सेक्शन का चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को डिस्कस करने से पहले आपको ना कुछ फॉर्मूलों का पता होना चाहिए। ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले तो हम पहले बात करते हैं, ये आपको ना सभी को ये टेबल होता है जो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का भी टेबल होता है। जैसे ये साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा कोसेकंड थीटा सीकेंट और कोट। तो आप सभी को पहले ना इन सभी की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में इन वैल्यू का यूज़ होगा। ठीक है। तो अगर आपको आती होंगी तभी क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो सभी इसको अपने अपने ढंग से लर्न करते हैं। ठीक है। पर आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ये साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा, इन तीनों की वैल्यू को अच्छी तरह लर्न कर लो। ठीक है। और जो ये हमारे अगले फंक्शन है कोसेकेंट सीकेंट और कोट, इनकी वैल्यूज़ को आप इस टेबल की हेल्प से लर्न कर सकते हो। ठीक है। आपको ये पता ही होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये साइन थीटा है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकेंट थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट, और टैन का कोट। तो अगर आपने साइन कोस और टैन की वैल्यू लर्न कर ली तो ये ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगी। ठीक है। कैसे आ जाएंगी, जैसे मान लो साइन आपको पता है कि सॉरी जैसे आपको पता है कि जो साइन 90 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है। 1 होती है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकेंट थीटा। तो अगर आपको कोसेकेंट 90 की वैल्यू निकालनी होगी तो आप साइन 90 की वैल्यू को क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। ठीक है। तो 1 का रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, कोसेकेंट 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ही है। ठीक है। इसी तरह से आप और सभी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट होता है। तो आपको जैसे पता है कि कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट है। तो अगर आपको सीकेंट 30 की वैल्यू निकालनी है तो आप कोस 30 की वैल्यू को क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। तो सीकेंट 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/√3। तो आप इस टेबल में देख सकते हो कि ये सीकेंट थीटा है, इसकी वैल्यू कितनी है 2/√3। ठीक है। तो अगर आप साइन कोस और टैन की वैल्यू लर्न कर लो तो फिर आप कोसेकेंट सीकेंट और कोट की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, ये हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं हमारे 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड और फोर्थ। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन सभी की वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है। सेकंड में क्या होता है, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है। और थर्ड में क्या होता है, कॉट और टैन पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस का। तो जैसे कि हमारा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा, तो उसी तरह से इनवर्स क्या होंगे, इनवर्स ये वाले हो जाएंगे। तो साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टैन इनवर्स थीटा। ठीक है। इस तरह से तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा, जैसे हमें ये दिया होगा कि साइन इनवर्स 1। ठीक है। और इस साइड वाई लिखा होगा। तो हमें ये दिया होगा कि साइन इनवर्स 1, और हमें ये देखना है। तो अच्छा, इसको हम रीड कैसे करेंगे, जैसे ये लिखा होगा साइन इनवर्स 1 या कुछ भी होगा यहाँ पर। तो हमने ये देखना है कि साइन की वैल्यू ना 1 कब होती है। ठीक है। तो हमें पता है साइन की वैल्यू 1 कब होती है, 90 पर होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 1, और इस साइड क्या आ जाएगा 90। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेडियन फॉर्म लिखेंगे। ठीक है। डायरेक्ट 90 नहीं लिखेंगे। ठीक है। रेडियन फॉर्म आपको पता भी होगा, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 90 डिग्री की रेडियन फॉर्म क्या होगी, π/2। और 45 डिग्री है, इसकी रेडियन फॉर्म क्या होगी, π/4। और 60 डिग्री की रेडियन फॉर्म क्या होगी, π/3। और 30 डिग्री की रेडियन फॉर्म होगी π/6। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये कैसे आ रहे हैं, जैसे आपको पता भी है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है, और 180 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे किया मैंने।
ठीक है। तो आपको ये डायरेक्ट ये लर्न होना चाहिए कि 45 को पाई अपॉन 4 बोलते हैं, 60 को पाई अपॉन 3 बोलते हैं, 30 को क्या बोलते हैं, पाई अपॉन 6 बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी बेसिक ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की। तो अब शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ठीक है, तो इसमें ना आपको ये कुछ फॉर्मूले हैं, पहले ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पिछले 2-3 ईयर के पेपर को देखोगे तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा भी कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो एक टेबल है ये, इस तरह लिखा है मैंने, ये फंक्शन लिखे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हैं, साइन इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स, टैन इनवर्स, कोस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और ये कोट इनवर्स। ठीक है, तो इनकी डोमेन क्या होती है, ये इनकी डोमेन है। ठीक है, और इनकी रेंज क्या है, ये वाली इनकी रेंज है। ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज क्या होती हैं ये आपको पता भी होगा, ये आपने 11th क्लास में भी किए हैं। डोमेन क्या होते हैं, एक्स की वैल्यूज होती हैं, और रेंज क्या होती है, वाई की वैल्यू, कि मतलब मैं यहाँ पर एक्स की क्या वैल्यू पुट करूँ और मुझे रेंज ये मिलेगी। ठीक है, तो -1 से लेकर 1। ठीक है, तो इसमें आपने ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होता है, आपने ये लर्न नहीं करना है। ठीक है, इसकी डोमेन क्या होती है, -1 से लेकर 1 तक, और इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से लेकर π/2। और ये कौन सी ब्रैकेट है, क्लोज्ड। क्लोज्ड ब्रैकेट का क्या मतलब है कि ये -90 भी इंक्लूड है इसमें, और ये वाला 90 प्लस का 90 भी इंक्लूड है। ठीक है, ये मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट का। और मैंने ये साइन इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स और टैन इनवर्स, इन तीनों को इकट्ठा लिखा है। ठीक है, क्योंकि इनकी रेंज क्या सेम ही है, एक मतलब कि थोड़ी सेम प्रॉपर्टी होती है तीनों की, एक जैसी ही ये तीनों। ठीक है, लर्न करने के लिए आपको आसानी होगी। और कॉस इनवर्स, सीकेंड और कोड इनवर्स, इन तीनों की वैल्यूज एक जैसी आ रही हैं लगभग। ठीक है, तो ये मैंने इकट्ठा लिखा है, तो इससे आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, और कोसेकेंट इनवर्स, इसकी रेंज क्या होगी, -90 से 90, पर ये लिखा है -0। ठीक है, एक्सेप्ट 0, मतलब कि -90 से 90 है पर 0 नहीं होगा इसमें। ठीक है, इसकी क्या है, टैन इनवर्स की भी -90 to 90 है, पर यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, ये वाली कौन सी ब्रैकेट थी, क्लोज्ड। क्लोज्ड में क्या होता है, ये वाले और ये वाली चीज़ भी इंक्लूड होती है, और इनकी बिटवीन भी। और ओपन में क्या होता है, ये वाली इंक्लूड नहीं होगी, इनकी बिटवीन की वैल्यूज होंगी। ठीक है, मतलब -90 से 90 तक, पर -90 और प्लस का 90 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इनके बीच की वैल्यूज आएंगी, ये मतलब होता है ओपन ब्रैकेट का। ठीक है, और कॉस इनवर्स, इसकी रेंज क्या है, 0 to π, क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, 0 भी आ जाएगा और पाई भी। सेकंड इनवर्स की रेंज क्या है, 0 to π, पर 90 को छोड़कर। ठीक है, 0 और पाई तक की है, पर 90 नहीं होगा। कॉड इनवर्स की रेंज क्या होगी, 0 to π। ठीक है, पर 0 और पाई इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सी ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह लर्न करना है, केवल डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जैसे मान लो ये पूछ लिया टैन रेंज ऑफ टैन इनवर्स एक्स, तो ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको इसको टिक करना है। ठीक है, और इसके अलावा ये कुछ फॉर्मूले हैं कि अगर लिखा हो साइन इनवर्स -x, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस साइन इनवर्स x, मतलब इसका माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, टैन इनवर्स के लिए सेम ही है कि टैन इनवर्स -x होगा तो इसका माइनस भी बाहर आ जाएगा। कोसेकेंट इनवर्स के लिए भी सेम ही है, इसका माइनस भी बाहर आ जाता है। तो इसलिए मैंने ये तीनों एक साथ लिखे हैं, क्योंकि इन तीनों का माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। और ये वाले तीनों है, इनका फॉर्मूला देख लो, कोसेकेंट इनवर्स -x है, तो इसका क्या आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, सीकेंट इनवर्स -x होगा लिखा अगर, तो इसका भी ये आएगा, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x। और कॉट इनवर्स के लिए भी सेम ही है। ठीक है, तो ये मैंने इकट्ठे लिखे हैं, क्योंकि ये तीनों एक जैसे हैं और ये तीनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आएंगे आगे इनके। ठीक है, ये लिखा होगा साइन इनवर्स -x, तो हम इसका माइनस बाहर लिख देंगे और इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाला भी आपको लर्न करने हैं। अच्छा, तो इसके अलावा और कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ये हमारे पास एक साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो आप देख लेना पिछले जो हमारे 3 प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं ना, उनमें से 2 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, हमें ये दिया था कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, और ऑप्शन दिए थे जैसे π/2, π/4, π/6 या पाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, π/2। तो अगर आपको ये फॉर्मूला आता होता तो डायरेक्ट आपने इसका आंसर लगाना था। ठीक है, और इसी तरह से
tan इनवर्स एक्स प्लस कॉड इनवर्स एक्स, ये भी किसके इक्वल होता है पाई अपॉन 2। कोसेकंड इनवर्स एक्स प्लस सेकंड इनवर्स एक्स, ये भी किसके इक्वल होता है पाई अपॉन 2। ठीक है, और इसके अलावा भी ये कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस tan, तो ये लिखा है हमने tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो x इंटू वाई होगा ना, वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, मतलब कि ये वाला x और ये वाला y, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये लेस देन 1 होगा। ठीक है, ये मतलब है इसका। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो ये किस, यहाँ पर x और y का इंटू करेंगे तो ये ग्रेटर देन -1 होगा। ठीक है, और इसी तरह से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये किसके इक्वल होगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो आप ये देख रहे होगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका एक ये वाला फॉर्मूला भी है, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका एक ये वाला फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो अगर आपको ये लिखा होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और लिखा होगा कि x इंटू वाई लेस देन 1, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर ये लिखा होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, और ये एक वाली कंडीशन दी होगी। ठीक है, कि ये x और y मतलब x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 और एक्स वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और इसी तरह से ये तीन ये वाले फॉर्मूले भी हैं हमारे पास। ठीक है, 2 tan इनवर्स के कितने फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले हैं। अगर ये वाली कंडीशन दी होगी तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर ये वाली कंडीशन दी होगी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर ये वाली कंडीशन दी होगी कि x -1 और 1 के बीच में है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि ये मैं आपको बता रहा था कि ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये पिछले 2 बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, और कितना इजी क्वेश्चन है। और इसमें ऐसे भी हो सकता है जैसे ये एक फॉर्मूला है, हमें ये वाली वैल्यूज दे दे। ठीक है, और जैसे हमें ये दिया होगा, ये क्वेश्चन होगा, और हमें साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू दे दी उन्होंने। ठीक है, और कॉस इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए बोले। ठीक है, तो भी इजी होगा, हम इसको इस साइड ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, फिर इसको सोल्व कर कर कॉस इनवर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूला ना आपको अच्छी तरह लर्न करने हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ ना क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमें दिया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमने इसमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। तो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो हमने पहले पढ़ा था कि साइन इनवर्स x माइनस एक्स। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, मैंने क्या बताया था आपको कि माइनस, इसका माइनस बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स x हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह क्या है, 1/2 है। ठीक है, ठीक है, तो इसका माइनस ये बाहर आ गया साइन इनवर्स x से, और ये 1/2 भी ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको कैसे रीड करेंगे कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पर। ठीक है, और 30 डिग्री पाई/6 होता है। ठीक है, इसकी रेडियन फॉर्म होती है, और ये माइनस तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि ये y इज इक्वल टू -पाई/6 है, ये साइन इनवर्स की जो रेंज है उसको मतलब बिलोंग कर रहा है, उसके मतलब बीच में आ रहा है। ठीक है, तो साइन की रेंज क्या होती है, -90 to 90, और ये -30 है। ठीक है, तो इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स -1/2 का आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, -पाई/6। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट है कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, तो इसमें कोई माइनस तो लगा नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। ठीक है, कि कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, तो ये कब होती है, ये भी 30 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई/6। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि ये कॉस की रेंज में आ रहा है ये। ठीक है, तो कॉस की रेंज क्या होती है, 0 to पाई, और ये कितना है, 30 है, तो 0 to पाई का मतलब 30 के बीच में आ रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 3/2, इसका आंसर क्या है, आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, पाई/6। तो नेक्स्ट है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2। ठीक है, तो इसमें भी कोई माइनस नहीं लगा है, तो इसको भी हम डायरेक्ट ही कर लेंगे कि कॉस
की वैल्यू 2 कब होती है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आएगा 30 डिग्री पर ही। तो 30 को हमने क्या लिख दिया, π/6। तो अब हम देखेंगे कि इसकी रेंज को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, -90 to 90 और 0 को छोड़कर, ठीक है। तो ये 30 है, तो ये इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 2 इज π/6। तो नेक्स्ट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3, ठीक है। तो इसमें ये माइनस आ गया, और हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था साइन, ठीक है, ये हमने पढ़े थे फॉर्मूले, तो इन तीनों का माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये tan है, इसका माइनस भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका माइनस मैंने पहले बाहर लिख लिया और बाकी सब ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब अपने देखना है कि tan की वैल्यू √3 कब होती है, तो ये 60 डिग्री पे होती है, और 60 को हम क्या लिखेंगे, π/3, और ये माइनस तो ये वाला था, ठीक है, जो बाहर था। तो अब हमने देखना है कि ये इसकी रेंज को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसके ये बिटवीन नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये -π/3 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है अब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है। तो ये कॉस वाला है, तो इसका हमने क्या पढ़ा था, कॉस इनवर्स -x, तो इसका क्या आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x आएगा, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिख दिया, ये पाई ऐसे लिख दिया, ये माइनस भी ऐसे। और अब आपने देखना है कि कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री पे होती है, तो 60 का मतलब π/3। फिर इसको आप सोल्व करेंगे, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 2π/3 आएगा, ठीक है। और 2π/3 का मतलब क्या होता है, 2π/3 का मतलब 2 ऐसे, पाई की वैल्यू 180 होती है, और इसको 16 करोगे तो कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा, और 120 डिग्री इसकी रेंज के बिटवीन ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2π/3 आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फ्रेंड्स।